हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास 11th। और उसको जो चैप्टर आपने शुरू किया था फ्लूइड स्टैटिक्स का, फ्लूइड मैकेनिक्स से, उसका जो टॉपिक है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं अपथर्स्ट फोर्स के बारे में। एक छोटा सा वीडियो होगा इसी चैनल पे, वो भी आप देख सकते हो। और इस पे अभी डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक जो है हम अपलोड कर देते हैं, तो वो भी आप ज़रूर देखना। और क्योंकि वो इससे रिलेटेड है, प्रेशर के बारे में भी है और अपथरस्ट फोर्स के बारे में भी है, वो भी आप देखें। और उसके बाद ये देखेंगे तो ज़्यादा आपको आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें अपथरस्ट का जिक्र होगा। सही है जी। तो आपने जो है वो पहले देखना है, और इसमें भी हम अपथरस्ट का जिक्र करेंगे। ठीक है जी। तो उसके बारे में आपका जानना ज़रूरी है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के। तो अभी चलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। ये प्रिंसिपल एक जो है, इसका टर्म जो है यूरेका, आपने सुना होगा। वो इसी आर्किमिडीज से ही रिलेटेड है। आर्किमिडीज की कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है जी। तो उसने ही बताया था कि आपका डेंसिटी ऑफ दी ऑब्जेक्ट्स कंपेयर टू दी लिक्विड या वाटर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में जो कंसेप्ट दिया था उसके बारे में। तो सिंपली ये देखें, पहली बात तो ये है कि आपका जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, एक्चुअली ये है कि भाई डेंसिटीज जो हैं ऑब्जेक्ट्स की, जिसको हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, या हम जिसको किसी भी दूसरे लिक्विड के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको कहा जाता है उसके बारे में भी कंसेप्ट जो है वो एक्चुअली दिया था। मगर उसने ये भी कहानी दी थी, कहानी ये थी कि वो उसने ये महसूस किया था कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर उतारते हो, वो पार्शियली या कंप्लीटली इमर्स्ड हो रहा है, डूब रहा है, थोड़ा सा डूब रहा है या पूरा डूब रहा है, तो उस वक्त जो वेट डिस्प्लेस करेगा किसका, लिक्विड का, या सॉरी जो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा उसका जो वेट होता है उसको हम कहते हैं अपथ्रस्ट कहते हैं। तो ये सिंपल आपका एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल है कि भाई जब भी कोई चीज़ या ऑब्जेक्ट को हम कंप्लीटली या आप उसको पार्शियली इमर्स कर रहे हैं किसी लिक्विड के अंदर, जैसे पानी के अंदर कर दिया आपने, तो वो जाहिर है अपनी जगह बनाने के लिए पानी को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, अपनी जगह से हटाएगा अपनी जगह बनाने के लिए। तो वो जो वाटर है, ठीक है ना, वो वाटर जो डिस्प्लेस कर रहा है या लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है, उसका जो वेट होगा वो होगा एक्चुअली अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर। तो फिर अब आ गया आपका अपथ्रस्ट आ गया ना। तो अपथ्रस्ट फोर्स क्या है, अपथ्रस्ट फोर्स एक आपका परपेंडिकुलर फोर्स है, ठीक है, जो हमेशा जो है जब भी कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर इमर्स हो रही होती है, तो उस वक्त एक्सपीरियंस करती है एक फोर्स जिसको हम कहते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। सही है जी। तो पहले तो आपका प्रिंसिपल ये होता है कि भाई जब भी कोई बॉडी अब लिक्विड के अंदर कंप्लीटली या आपका पार्शली इमर्स्ड हो रही है, डूब रही है, उसमें उतर रही है, तो उस वक्त जो लिक्विड हटाएगी उस लिक्विड का वेट जो होगा वो अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर होगा। अब अपथ्रस्ट क्या है उसके बारे में अभी जानते हैं, मैं सिंपली बता दिया। तो फॉर एग्जांपल ये एक कंटेनर है लिक्विड, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। तो ये सिंपल क्या कह रहा है, आप उसको समझने की कोशिश करें कि कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है, ये इसमें इमर्स हो गया, कंप्लीटली नहीं हुआ है अभी, इतना जो है वो पानी के अंदर है और कुछ बाहर है। तो लाजमी तौर पे यहाँ पर देखें आप, ये इमर्स हो गया तो यहाँ पर आपका ये वाला हिस्सा जो है इतने वॉल्यूम के हिसाब से ये पानी को हटाएगा और ये पानी आपका ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर जो पानी हटाएगा
उसका जो वेट है वो अपना फोर्स के बराबर है। सही है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से। तो अब यहाँ पर देखें अपथर्स कैसे लगेगी। जो उसकी डिस्प्लेस वाटर या लिक्विड की वजह से जो फोर्स जनरेट हुई है उसका डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, अपवर्ड होगा। तो भाई अपथर्स फोर्स जो है, जिसको हम बायएंट फोर्स भी कह सकते हैं या कहा जाता है, वो हमेशा आपका परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ जो है वो एक्ट करती है। जब भी कोई आप पानी में उतर के देख लें तब आपका भी वेट जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो एक हिसाब से ये देखा जाए कि जब ये अंदर दाखिल हो रहा है पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर, तो जो जगह बना रहा है वो कैसे बनाएगा, पानी को हटाएगा। ठीक है, चारों तरफ से पानी को हटाएगा। अब उस पानी का जो वेट है वो आपका फोर्स के बराबर है। ठीक है, तो ये है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल, सिंपल। दूसरा आप ये भी कह सकते हो कि हमने ये भी पढ़ा है, जो डेंसिटी है लिक्विड की डेंस, अब कोई भी ऑब्जेक्ट आपका लिक्विड के अंदर इमर्स होने वाला है, ठीक है, या उतरने वाला है, तो उसकी डेंसिटी जो है अगर ज़्यादा है एज कंपेयर टू उस लिक्विड के, डेंसिटी ऑफ दी लिक्विड से ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि वो आपका क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, यानी डूब जाएगा, पानी के अंदर दाखिल हो जाएगा। वजह क्या है, क्योंकि अगर डेंसिटी ऑफ दी ऑब्जेक्ट ज़्यादा है और डेंसिटी ऑफ लिक्विड कम है, तो ज़ाहिर उसका जो है मास ज़्यादा होगा उसके वॉल्यूम के हिसाब से जो जगह बना रहा है। तो जितनी जगह बना रहा है उसके हिसाब से वॉल्यूम कम हटा रहा है और डेंसिटी ज़्यादा है तो वो डूब जाएगा। तो एक्चुअली ये है प्रिंसिपल बेसिक कि डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होगी, पानी से ज़्यादा होगी, वो डूब जाएगा। जैसे आपने पढ़ा है कि बर्फ़ जो है, आइस है, उसकी डेंसिटी कम है तो फ्लोट करती है, सतह पे रहती है। ठीक है, इसी तरह कोई पत्थर उस जगह पे रख देंगे, उतना ही बर्फ़ जितना वॉल्यूम का पत्थर रख देंगे तो वो आपका पानी में डूब जाएगा। ठीक है ना। तो मतलब यह है कि आइस की डेंसिटी क्या है, वाटर से कम है तो ऊपर तैर रही है, और जो पत्थर है उसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है तो वो जो है वो डूब जाता है। तो ये बेसिकल आपका यहाँ पर भी आया कि वेट ऑफ द बॉडी ज़ाहिर है किस पे डिपेंड करता है, आपका वॉल्यूम भी इस हिसाब से आता है, और दूसरा जो है वो उसका मास है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये बात समझ में आ गई कि आप क्या स्टेटमेंट लिखोगे, इसके आर्किमिडीज प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या बनी, व्हेन अब ऑब्जेक्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज immersed completely or partially, it displaces water or liquid, and the weight of the liquid displaced by the object is equal to the upthrust force। और ये अपथ्रस्ट फोर्स हमेशा वो ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है ऊपर की तरफ। यानी आप सिंपली ये कह सकते हैं कि ये अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो आपका बॉडी को सिंक होने से प्रिवेंट करती है या बचाती है। ये हमेशा बॉडी को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करती है या रोकती है। अब उस हिसाब से है तो रोक लेगी, नहीं तो ये रोकने की कोशिश है। और अब आ रहे हैं अपथ्रस्ट फोर्स पे। ठीक है, तो यहां पर जो है वो क्या हुआ, वेट ऑफ दी, ये है प्रिंसिपल, वेट ऑफ दी डिस्प्लेस्ड लिक्विड इज इक्वल टू होगा अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट को कैसे जाहिर करते हैं, यू से। तो सिंपल कहानी है, आर्किमिडीज ने क्या कहा था कि वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट हमेशा किसके बराबर होगा, अपथ्रस्ट के ऊपर। अब यहाँ पर जो है पानी जा रहा है, हटाएगा तो उसका वजन ले लो। अगर ये वजन आपका आ रहा है 10 न्यूटन तो ये आपका फोर्स कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। सही है ना। इसका वजन इसका 10 न्यूटन है तो अपथ्रस्ट भी कितनी होगी आपकी, 10 न्यूटन। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। इसको आप ज़्यादा गंभीर न बनाएं, इसको आसानी से आराम से समझने की कोशिश करें। अपथ्रस्ट क्या है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जितना वो पानी या लिक्विड हटाएगा उसका वेट ले लो न्यूटन में, उतनी ही अपथ्रस्ट फोर्स बनेगी सामने। वो हमेशा ग्रेविटी के अगेंस्ट बनेगी। अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो हमेशा अपथ्रस्ट फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी।
और इसका डायरेक्शन क्या होगा, यू का डायरेक्शन यानी अपथ्रस्ट का डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा अपवर्ड होगा। और ग्रेविटी का डायरेक्शन आपको पता है, ग्रेविटेशन फोर्स का डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ होता है, तो ये हमेशा एक्ट करती है अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी चीज़ों को बॉटम से जाने या सिंक होने से बचाती है। ठीक है, तो ये आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल वो क्या कहता है कि भाई वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। सही है। अब आते हैं हम अपथ्रस्ट खुद क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में उससे पहले अगर आप देखें तो अपेरेंट वेट आपने पढ़ा होगा। अपेरेंट वेट क्या है, तो भाई यहां पर अब इस फिगर को देखें आप, एक वेट ऑब्जेक्ट है जो वो क्या हो रहा है, इमर्स हो रहा है। ठीक है ना, तो ये वाला नोट कर लिया आपने। अपेरेंट वेट किसके बराबर है, आपने हमेशा महसूस किया होगा जब आप पानी के अंदर उतरते हो तो क्या होता है, आप हल्का महसूस करते हो, ओरिजिनल वेट आपको नहीं लगता है। तो अपेरेंट वेट जो उसको कहते हैं वो जो अपीयर हो रहा है। ठीक है ना, एक्चुअल वेट, एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट, ये है आपका अपेरेंट वेट। यानी बॉडी का जो एक्चुअल वेट है उसमें से जो ऊपर लगने वाली फोर्स जिसको हम अपथ्रस्ट करते हैं वो माइनस कर दें तो वो आप डायरेक्ट क्या होगा, हल्का हो जाएगा। सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा कर लेते हैं भाई, इसका एक्चुअल वेट कितना था, 50 न्यूटन था। सही है जी, इस बॉडी का एक्चुअल वेट कितना है, 50 न्यूटन है। सही है। अब ये बॉडी जो है वो नीचे उतरी, सही, नीचे उतरी लिक्विड के अंदर, तो इसने कितना वेट ऑफ द लिक्विड कितना है, 10 न्यूटन। तो अब थ्रस्ट कितनी हो गई आपकी, 10 न्यूटन हो गई। और वेट कितना है आपका, एक्चुअल वेट कितना है, 50 न्यूटन है। सही है, तो अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा इसका, एक्चुअल वेट 50 माइनस 10 कर देंगे तो ये आ जाएगा 40 न्यूटन। ये आपका अपेरेंट वेट होगा। यानी बॉडी अब पहले से हल्की हो जाएगी जब लिक्विड या पानी के अंदर नीचे उतरेगी। और अब इसी फार्मूले से आप अपथ्रस्ट भी निकाल सकते हैं। देखो अपथ्रस्ट क्या है, यहाँ पर माइनस इधर लेके आ जाएंगे, प्लस हो जाएगा। तो ये एक्चुअली एक्चुअल वेट, देखें एक्चुअल वेट माइनस क्या होगा, अपेरेंट वेट। तो एक्चुअल वेट भाई कितना है, 50 है, और अपेरेंट वेट कितना निकला है, 40 है। तो ये कितना आ गया, 10 न्यूटन। तो आप थर्स्ट फोर्स को आप ऐसे भी बयान कर सकते हो, जैसे मैंने पहले एक डेफिनेशन लिखी थी इसकी, वो क्या थी कि अपेरेंट सॉरी अपथ्रस्ट क्या है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, वो अपथ्रस्ट है। अब आप ऐसा भी बयान कर सकते हो कि आपका अपथ्रस्ट का एक्चुअल वेट में से अपेरेंट वेट निकाल देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अपथ्रस्ट। यानी यू क्या है, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस क्या करेंगे, आपका एक्चुअल वेट माइनस आपका अपेरेंट वेट। ये एक्चुअल वेट है और ये क्या है आपका, तो ये आ जाएगा आपका अपथ्रस्ट। अब मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया है कि आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। तो एक्चुअली ये सिंपल इतना ही कहता है, प्रिंसिपल का स्टेटमेंट इतना ही है कि अपथ्रस्ट जो होगा वो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट के बराबर, हमेशा जितना पानी हटाएगा, जितना लिक्विड हटाएगा उतना ही उसको अपथ्रस्ट नसीब होगा। सही है, अगर 10 न्यूटन हटा तो 10 न्यूटन, 50 न्यूटन पानी का हटाता तो उसकी अपथ्रस्ट भी उतनी ही मिलेगी। अब यहाँ पर ये भी आप नोट कर लें, जैसे ये नीचे उतरता है तो ये इसकी अपथ्रस्ट फोर्स क्या होती जाएगी, मैक्सिमम होती जाएगी, क्योंकि आप ये रोकने की कोशिश पूरी करेगा। जब ये रोक रहा है, कहीं पर भी जाके रोक रहा है, तो आप समझेंगे यहाँ पर उस वक्त उसकी अपथ्रस्ट फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि वो
रोक, अब नीचे जा रहा है ऑब्जेक्ट तो उसका अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है, जैसे ही ऑब्जेक्ट नीचे इमर्स होने की कोशिश करेगा तो उसके साथ उसकी अपथ्रस्ट भी बढ़ती जाएगी। जैसे आपने फ्रिक्शन में पढ़ा, जैसे अप्लाइड फोर्स से आप उसको खींचने की कोशिश करते हो तो अपथ्रस्ट फोर्स भी बढ़ती जाएगी। मगर अल्टीमेटली क्या होता है कि भाई आप अप्लाइड फोर्स ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो बॉडी जो है वो स्लाइडिंग शुरू कर देती है। तो इसी तरह जब ये आपको इसको उतारेंगे सरफेस पे, जैसे जैसे ये नीचे जाने की कोशिश करेगा अपथ्रस्ट जो है वो ऊपर बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, मगर हमें बताया कि भाई एक हिसाब से जितना पानी हटाएगा उतना ही मिलेगा। तो अपथ्रस्ट इसकी जैसे 10 न्यूटन फिक्स है, 10 न्यूटन तक ये अपना लगाएगा। तो जब ये बॉडी डूब रही होती है, अब यहाँ पर आप ये भी स्टेटमेंट नोट कर ले, जब ये बॉडी डूब रही होती है तो उस वक्त अपथ्रस्ट उस पर कितनी लगती है, मैक्सिमम लगती है। सही है ना, वो अपना पूरा जोर लगाएगा क्योंकि जितना पानी उसने हटाना तो हटा दिया, फिर भी वो अपने आप को प्रिवेंट नहीं कर पा रही, इसका मतलब अपथ्रस्ट उसके वेट के हिसाब से कम है तो नीचे चला जाएगा। मगर कंसेप्ट ये है कि जब ये बॉडी डूबने जा रही होती है तो उस वक्त अपथ्रस्ट क्या होती है, मैक्सिमम, अपना पूरा जोर लगता है उसका। ठीक है जी, तो ये था आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब आते हैं अपथ्रस्ट पे। अपथ्रस्ट क्या है तो उसके बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। अपथ्रस्ट का फार्मूला, इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। पहले आपको सिंपली इसी कंसेप्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे ये मैंने समझाया है और आसानी से आप समझ गए कि अपथ्रस्ट एक्चुअली क्या है। अब आते हैं, सॉरी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब आते हैं हम अपथ्रस्ट पे। ठीक है जी, तो उसको हम समझाने की उसकी इक्वेशन ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। अपथ्रस्ट क्या है? अपथ्रस्ट आप समझेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये ले लें आप, एक यहाँ पर एक आपने एक बीकर लिया, कंटेनर लिया, ठीक है जी, तो इसके अंदर आपने पानी भर दिया। पानी आपके पास अवेलेबल होता है तो आप उसका जिक्र कर रहे, मगर आप यहाँ पर लिक्विड की बात हो रही है, सब लिक्विड्स की। तो यहाँ पर ये जो है आपका मुकम्मल भरा हुआ है, लबालब। सही, हम अपथ्रस्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं, फार्मूला ड्राइव करने की कोशिश करें। पहला तरीका, तो अभी आपने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट उठाया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल कोई है इस शेप में, इसको आपने उठा के इसमें रख दिया, चल इसको उठा के आपने इसमें रख दिया तो ये आ जाएगा अंदर, ये आ गया इसके अंदर, तो ये कंप्लीटली डूब गया, पानी के अंदर चला गया। तो अभी मुझे बताएं आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि इसकी अपथ्रस्ट क्या होगी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि जितना इसने पानी हटाया है उसका जो वेट होगा वो अपथ्रस्ट है। यही पढ़ा अभी हमने, जितना ये पानी हटाएगा उतनी ही इसको अपथ्रस्ट मिलेगी। सही है ना, तो जाहिर है इसने पानी कैसे गिराया होगा, ये लबालब भरा हुआ था, तो यहां पर आपने एक और कंटेनर रख लिया, एक और कंटेनर रखा और पानी चला गया इसके अंदर। सही है जी, अब पानी चला गया इसके अंदर, जो इसने डिस्प्लेस किया था, क्योंकि लबालब भरा हुआ तो पानी बाहर गिरेगा, तो हमने यहाँ पर इसको एक ड्रेनेज रखा था, पानी चला गया इसके अंदर। अब यहाँ पर इसका वेट करेंगे तो वेट बराबर किसके है, mg के। ये वेट कौन सा है, वेट ऑफ द लिक्विड है जो डिस्प्लेस हुआ है इस ऑब्जेक्ट की वजह से। सही है जी, अब इसका वेट किया तो वेट का एक ही फार्मूला है आपके पास, mg है। सही, अब यहां पर देखें ये क्या है, वेट ऑफ द लिक्विड है, और वेट ऑफ द लिक्विड को हमने क्या मान लिया है, अपथ्रस्ट। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर जो है वो किसके बराबर होगा, अपथ्रस्ट के। यहां ले लिया m बराबर किसके, अब देखो डेंसिटी बराबर है m अपान v के, अपान v के, तो m किसके बराबर होगा, रो इंटू वी के।
सही है जी, रो इंटू वी। अब ये रो क्या है, रो है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है ना, और वी क्या है आपका, वॉल्यूम है, क्या है जी ये, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड है जो हटाया उसने, ठीक है ना, और जी क्या है आपका, जी आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड जो उसने हटाया है। अब मुझे बताएं एम की जगह अगर मैं रख दूं रो वी जी, ये बन गया आपका अपथ्रस्ट का इक्वेशन, सिंपल है बहुत। अपथ्रस्ट किसके बराबर है, रो वी जी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस जो है आपका लिक्विड, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सही है जी, तो एक तरीका आपका ये आ गया। अब दूसरा तरीका आप समझाने की कोशिश करता हूं मैं, इसका जो है अपथ्रस्ट का फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं जी, ठीक है, चले, ये समझ गए, इक्वेशन यही है। अब दूसरी तरीके से बता रहा हूँ, एक तरीका मैंने पहले भी अपलोड किया, वो भी देख लेना, ये देखा, और एक और तरीका अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जो आपकी किताब में लिखा हुआ, वो भी देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और तस्वीर का जिक्र करते हैं, बहुत सिंपल है जी, अपथ्रस्ट ड्राइव करना फार्मूला, आपको तो फार्मूले से काम है, आप कहोगे सर हम क्या करें इसको ड्राइव करके, मगर जानना जरूरी, कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। यहाँ पर समझिए एक और कंटेनर है आपका, इस तरह का एक कंटेनर है, ठीक है ना, इस तरह एक कंटेनर, इसके अंदर एक और कंटेनर है, ये एक और कंटेनर है, सही, तो ये इसका क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये क्या है इसका हाइट है, ये डेप्थ है, इसकी गहराई, इसकी अपनी हाइट है, ठीक है जी। अब यहां पर देखें ऊपर जो प्रेशर क्या होगा, लो प्रेशर होगा, और बॉटम में जो है वो क्या होगा, प्रेशर हाई प्रेशर होगा। अब ये कैसे कह रहे हैं भाई यहाँ पर प्रेशर ऊपर से जो है वो लो होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका प्रेशर कम पड़ेगा, जैसे जैसे ये गहराई में जाएगा, जैसे जैसे ये गहराई में जाएगा तो वेट ऑफ द लिक्विड बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर वेट ऑफ द लिक्विड बढ़ रहा तो प्रेशर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जितना आप ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा बॉटम की तरफ तो उसका प्रेशर जो है वो हाई होता जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा तो ऊपर आपका प्रेशर लो प्रेशर होता है, नीचे जो प्रेशर होता है वो बढ़ता जाता है, जिसको हम हाई प्रेशर कह जाते हैं, ठीक है। तो ये बॉडी आपकी जैसे जैसे इम्बस होती जाएगी तो जाहिर है उसका प्रेशर, तो प्रेशर क्या है, एफ अपॉन ए है ना, प्रेशर क्या है आपका, एफ अपॉन ए, तो ये परपेंडिकुलर फोर्स होता है, ठीक है, एफ हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर फोर्स हो, जिसको हम अपथ्रस्ट भी कहते हैं, अपथ्रस्ट अपॉन ए हो जाएगा। तो भाई ये जैसे जैसे अंदर जा रहा है तो इसका वेट लिक्विड का बढ़ता जाएगा और प्रेशर जो है वो हाई होता जाएगा। अब अपथ्रस्ट क्या है, अपथ्रस्ट भाई सिंपली आपका क्या है, डिफरेंस ऑफ द प्रेशर, क्या है ये, डिफरेंस ऑफ द प्रेशर है। अब यहाँ पर जो इक्वेशन आपका है डेल्टा पी, देखो प्रेशर किसके बराबर है, इसके बराबर, तो डेल्टा पी किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर हुआ, लो से हाई हुआ, और ये किसके बराबर है, एफ अपॉन ए के। अब ये एफ क्या है, फोर्स है जो आपका क्या लगेगी, अपवर्ड लगेगी, सही है। तो यहां पर जो है एफ क्या है, अपथ्रस्ट है। अब ऐसे मान लें एक फोर्स नीचे की तरफ जा रही है, एक फोर्स आपकी इसको बचा रही है, देखो नीचे जाने से रोक रही है, एक फोर्स ऐसे आ रही है, तो इसका भी आपका क्या होगा, ये ज्यादा ग्रेटर है तो हम क्या कहेंगे, एफ अपथ्रस्ट इसके बराबर है आपका डेल्टा पी इंटू ए, ठीक है, डेल्टा पी इंटू ए के बराबर है, सही है जी। तो यहाँ पर डेल्टा पी जो है वो किसके बराबर है आपका,
आपको पता है, आपने पढ़ा है रो जी एच। यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा उसको हम क्या कहेंगे, रो जी एच, स्टैटिक प्रेशर। तो ये आ गया आपका रो जी एच, ठीक है ना, एच N2 हो गया आपका, ए हो गया। तो प्रेशर का आपने फार्मूला लिख लिया, ठीक है जी, एच। अब यहाँ पर चेंज इन हाइट भी हुआ तो हम डेल्टा एच लिखे, तो आपकी मर्जी है, या ऐसे लिख ले, N2 ए हो जाएगा। सही है। अब देखें ए एच क्या होता है आपका वॉल्यूम के बराबर, क्योंकि ए बराबर क्या है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम। ये वाला फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ए एच मीन्स एरिया, ए मीन्स एरिया, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, ये तीनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम। तो यहाँ पर ए इंटू एच क्या हो जाएगा आपका, रो जी, आप इसका क्या कहेंगे, एरिया यानी वॉल्यूम। तो ये हो गया आपका, सेम आ गया रो वी जी। अब यहाँ पर ये आ गया आपका एफ अपथ्रस्ट, ये फार्मूला बन गया। अब यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है। माइनस का मतलब क्या है कि इसकी डायरेक्शन हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट होती है, इस वजह से हमने माइनस दिया है। मगर आपका ये आपका मैग्नीट्यूड है तो उसको माइनस लिखने की जरूरत नहीं, मगर आपने डायरेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो अपथ्रस्ट फोर्स का डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होगा, अपवर्ड होगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के हमेशा अगेंस्ट होता है। तो ये एक्चुअली इसका काम भी ये है कि बॉडीज को सिंक होने से बचाना होता है, ठीक है ना। तो इस वजह से इसका डायरेक्शन हमेशा एफ जी के अगेंस्ट होगा। और ये क्या है आपका एफ अपथ्रस्ट यानी यू है, ये हमेशा ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ पर भी यही फार्मूला बना जो पहले मैंने बनाया था। अब फार्मूला ड्राइव करना अपनी जगह पे है, कंसेप्ट को क्लियर करना होता है, मगर आप समझ गए हो कि अपथ्रस्ट फोर्स एक्चुअली वाकई एक ऐसी फोर्स है जो लिक्विड में जब भी कोई बॉडी डूबने जा रही है कंप्लीटली या पार्शली, तो एक ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसको हम कहते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। और ये हमेशा किसके बराबर होता है, आपका रो वी जी। और यहाँ पर ये क्या है, एक्चुअली यहाँ पर मैंने ये भी साबित करके बताया, ये एक्चुअली आपका क्या होता है, वेट ऑफ द लिक्विड होता है, डिस्प्लेस्ड बाय द वेट ऑफ द लिक्विड। जो पहले मैंने फार्मूला बताया था, mg से ड्राइव किया था, ये था आपका रो वी जी। अब यहाँ पर आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, रो वी जी किसके बराबर था, आपका mg के बराबर। सही है जी, क्योंकि ये रो वी किसके बराबर है, ये रो भी आपका m के बराबर, एम जी इज इक्वल टू एम जी हो जाए। तो एक्चुअली ये आपका है, साबित हो गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल के मुताबिक, जो वो कह रहा था कि आपका अपथ्रस्ट फोर्स एक्चुअली क्या है, वेट ऑफ द लिक्विड है डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आपका आगे। अच्छा, अब यहाँ पर ये एक बात कि अपथ्रस्ट को बॉयंट फोर्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे बॉयंट फोर्स एक ही कंसेप्ट है, कोई अलग नहीं है। अपथ्रस्ट को हम क्या कहते हैं, बॉयंट फोर्स भी कहते हैं, एक ही बात है। तो इसको आप कोई दूसरा टर्म नहीं समझे, एक ही बात है। और बॉयंसी क्या है, प्रोसीजर, प्रॉपर्टी है लिक्विड की। बॉयंसी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। वो क्या करता है, लिक्विड हमेशा अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस कराता है अपनी, जो भी बॉडी उसके अंदर सिंक हो रही होती हैं, डूब रही होती हैं, इमर्ज हो रही होती हैं, सबमर्ज हो रही होती हैं, तो उसकी एक प्रॉपर्टी वो बचाने की कोशिश करता है। देखिए ना, कुदरती अमल है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बॉयंसी। और जो फोर्स लगती है उसको हम क्या कहते हैं, बॉयंट फोर्स। तो बॉयंसी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड है, जिसकी वजह से लिक्विड एक फोर्स आपको प्रोड्यूस करके देता है जब भी कोई बॉडी उसके अंदर इमर्ज हो रही होती है। तो बुआयंसी समझ में आ गया, ठीक है। चलो जी, अब आपका है बुआयंसी हो गया। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या है,
वो देखते हैं। भाई यहाँ पर ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल और अपसर्स के बारे में बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जा रहे हैं इसकी तरफ, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है ये भी आप सीख लो। इसको हटा दें। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन को तो कब बॉडी फ्लोट करेगी। हमने तो यही पढ़ा है कि भाई अगर आपका अपथर्स फोर्स जो है उतना ही होता है जितना बॉडी क्या करती है, पानी या लिक्विड को हटाती है। सिंपल। और ये वाला कानून पकड़ के चलेंगे तो हम अब ये कानून भी समझ में आ जाएगा कि कब बॉडी तैरेगी और कब बॉडी डूबेगी। अब हम देख लेते हैं कि भाई यहां पर एक आयरन का ब्लॉक है। ये क्या है, एक आयरन का ब्लॉक है, ठीक है। इसका कोई सर्टेन मास होगा और इसका वेट भी होगा, सही है। अब इस ब्लॉक को आपने क्या कर दिया, पानी के अंदर उतारेंगे तो ये डूब जाएगा, डूब जाएगा, सही। ये ब्लॉक आप उठा के पानी में रख देंगे तो डूब जाएगा। वजह क्या है, क्योंकि आयरन की डेंसिटी ज्यादा है। वजह क्या है, आयरन की डेंसिटी ज्यादा है। लिक्विड की डेंसिटी जिसमें आपने पानी वगैरह उतारा वो क्या है, कम है, तो ये डूब गया। और प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपका डेंसिटी आयरन जो लिक्विड ऑब्जेक्ट ज्यादा होगी वाटर से तो पानी में डूब जाएगा, सही। अब क्या करें, अब हम चाहते हैं, और दूसरा ये मकसद है, अब ये पानी के अंदर फॉर एग्जाम्पल उतारा है हमने और ये पानी के अंदर मुकम्मल डूब गया है, सही है ना। तो वजह क्या है, वजह ये है कि भाई इसको अपथर्स फोर्स इसके हिसाब से नहीं मिली, ठीक है ना। इसको जो अपथर्स फोर्स मिली है वो कितनी मिली है, इसके वेट के बराबर नहीं है, जो इसका वेट होगा उसके बराबर नहीं है। तो वजह ये हुई कि इसने जो है वो लिक्विड कम हटाया है। आपने वॉल्यूम के हिसाब से हटाया तो इसने जगह थोड़ी थी, तो लिक्विड क्या हटाया, कम हटाया। तो अल्टीमेटली वो जो रिजल्ट बना वो अपथर्स फोर्स कम मिली और ये डूब गया। फॉर एग्जाम्पल इसका वेट कितना है, 1000 न्यूटन इस ब्लॉक का, और इसने पानी कितना हटाया, पानी इसने हटाया कितना, 100 न्यूटन हटाया, या आपका 200 न्यूटन हटाया, मगर ये डूब जाएगा, चला जाएगा पानी के अंदर, क्योंकि ये रोकने वाली फोर्स बेचारी कितनी है, 100 न्यूटन है, और आने वाली ऊपर से फोर्स जो वेट ऑफ दी ऑब्जेक्ट है वो कितना है, 1000 न्यूटन है, तो ये डूब जाएगा। 100 न्यूटन क्यों है, सिर्फ पानी कम हटाया है, पानी कम हटाया, इसका वॉल्यूम बहुत कम है, वॉल्यूम कम है तो पानी कम हटाएगा। अब यहाँ पर जो सोचने वाले सोचने लगे भाई अगर इससे कोई चीज बनाए लोहे की तो लोहा तो डूब रहा है, तो डूबने से कैसे बचें। तो एक ही कंसेप्ट था कि पानी ज्यादा हटाओ, इसका वॉल्यूम बढ़ाओ इसका, सही है ना। तो अब क्या किया इन लोगों ने, जैसे जहाँ आपके यहाँ ना होते हैं ना लोहार वगैरह होते हैं, वो क्या है चीजों को हैमर मार मार के उसका वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, उसमें मुख्तलिफ शेप बनाते हैं, कहीं कुल्हाड़ियाँ बनती है, कहीं वो आपके स्पेड बनते हैं, बहुत सारी चीजें वो बनाते होते हैं। यानी छोटी सी चीज से उसको हैमर मार मार के लंबा कर देते हैं, कोई शेप दे देते हैं, कोई आपका बर्तन बना देते हैं लोहे का, है कि नहीं है। तो अब क्या किया जाएगा, इसको बचाना है डूबने से, तो इसकी शेप नहीं बने। तो वहां पर इंजीनियर्स ने या दूसरे लोगों ने जो भी थे टेक्निकल, उन लोगों ने सोचा भाई इससे कोई चीज बनाए, तो लोहा तो डूब रहा है क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, तो इसको कैसे बचाया जाए। तो क्या किया कि भाई यहाँ पर इसको किसी ऐसी शक्ल में लाओ ताकि ये पानी ज्यादा रहे, तो इसको हम शेप देना शुरू किया और इसका शेप कैसा बना दिया, ऐसा बना दिया, ये बाउल टाइप आपका एक बना दिया इसी ब्लॉक में से। इसके वॉल्यूम को बढ़ा के लंबा करके, जैसे जहाज बनते हैं आपके, है ना, कश्तियां बनती हैं, तो इसको जो है वो कूट कूट के शीटें बनाई गई और उसमें से एक
इस तरह का आपका चीज बना दी गई। अब जब इसको पानी में उतारा तो इसने इतना पानी हटाया, इतना पानी हटाया कि अब ये डेंसिटी के हिसाब से तो डूबना चाहिए था इसको, है ना। आयरन की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, मगर इसकी शेप इस तरह बना दी गई कि ये डूबने से बच गया। और इसने अब कितना पानी हटाया, 1000 न्यूटन के बराबर हटाया। तो इसका वेट कितना था, पहले 1000 न्यूटन था, और इसने पानी भी कितना हटाया, 1000 न्यूटन का। तो अब मुझे बताएं ये पानी में नीचे जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि इसका अपथर्स भी कितना बन गया है, 1000 न्यूटन का, क्योंकि पानी से कितना हटाया है, 1000 न्यूटन। और इसका अपना वेट भी कितना है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, 1000 न्यूटन, और इसने पानी कितना है हटाया, 1000 न्यूटन। तो अब ये नहीं डूबेगा, ऊपर सतह पे, सरफेस पे रुक जाएगा। तो यहां पर एक कंसेप्ट बना कि भाई अगर चीजों को तुम लोगों ने, भले उसकी डेंसिटी ज्यादा हो, जिस मटेरियल से तुम चीज बना रहे हो उसकी डेंसिटी भले ज्यादा हो, मगर उसको तुम शेप दोगे, इस तरह का शेप दो कि वो पानी को ज्यादा से ज्यादा हटाए और अपने वेट के हिसाब से हटाए। वेट तो आप क्या था 1000 न्यूटन, मगर उसका वेट तो उतना ही रहेगा। ज़ाहिर है, इस ब्लॉक से मैंने बनाया ये, इस ब्लॉक का वेट कितना था, 1000 न्यूटन था, तो ये तो खुद डूब रहा था, मगर इसमें से आपने ये वाला शेप बना दिया, अब नहीं डूब रहा है। वेट भी आपका 1000 न्यूटन है, चीज भी वही आयरन की है, मगर डूब नहीं रही। अब वजह क्या है, अब इसने पानी कितना हटाया है, ज्यादा हटाया, और कितना ज्यादा हटाया, 1000 न्यूटन के बराबर हटाया। तो अब ये आपका नहीं डूबेगा। तो यहाँ पर लॉ ऑफ रोटेशन आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप वेट ऑफ द लिक्विड क्या होगा, यानी अपथ्रस्ट फोर्स, वेट ऑफ द लिक्विड का मतलब क्या है, डिस्प्लेस लिक्विड का मतलब अपथ्रस्ट। अगर आपका अपथ्रस्ट जो है क्या है जी, अपथ्रस्ट मीन्स ऊपर वाली फोर्स इक्वल हो जाएगी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इट विल फ्लोट, बात सिंपल सी कि भाई अगर तुमने चीजों को फ्लोट कराना है तो जो ऑब्जेक्ट का वेट है उसका शेप इस तरह बनाओ कि वो उतना ही लिक्विड को हटाए जितना उसका वेट होगा, तभी ये बचेगा, नहीं तो ये डूबेगा। अब हम कहेंगे भाई यार ये जो है अपथ्रस्ट अगर आधी हो गई तो ये आधा डूब जाएगा, आधा बाहर रहेगा, ये बात ऐसा ही है कि नहीं है। तो इसका मतलब सारा डिपेंड किस पे कर रहा है, अपथ्रस्ट। अब उसको कैसे बढ़ाया जाए, शेप को इस तरह बनाओ उसका वॉल्यूम बढ़ जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी। आप स्विमिंग करते हो ना, तो आप ऐसे जाके सो जाओ किस पे, पानी पे, स्विमिंग पूल में जाके सो जाओ, डूब जाओगे। मगर उस वक्त आप हाथ पैर मारते हो, पानी को हटाते हो, तो इसका मतलब यही वाला काम कर रहे होते हो, पानी अपने जिस्म के वेट के हिसाब से वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो। ऐसे ऐसे हाथ फैलाओगे, पाँव भी चला चला के पानी को ज्यादा हटा रहे हो, तो आपको क्या मिलता है, अपथ्रस्ट ज्यादा मिलता है। आप स्विम करते हो सरफेस पे रह के, ऊपर आप रहोगे, मगर जैसे आपने हाथ पैर मारना छोड़ दिए तो आप नीचे चले जाओ, क्योंकि अब आपकी बॉडी आपके हिसाब, वेट के हिसाब से पानी नहीं हटा रही होती। तो सिंपली क्या होगी, सिंपल क्या हुआ, फ्लोटेशन का रूल क्या बना, सिंपल कि अपथ्रस्ट फोर्स किसके बराबर होनी चाहिए, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर होनी चाहिए, तो बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी। अब अगर ये ज्यादा भी है तो बॉडी आसानी से फ्लोट करेगी फिर तो, नहीं तो आपका बराबर है तो खड़ा हो जाएगी। अब थोड़ा ज्यादा है, वेट से भी थोड़ा ज्यादा है अपथ्रस्ट, तो चलने में भी क्या होगी, आपकी आसानी होगी, और बॉडी जो आसानी से क्या करेगी, फ्लोट करेगी। तो ये था आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अपथ्रस्ट और आपका लॉज ऑफ फ्लोटेशन भी सुना, समझने की कोशिश की, और आपने बुआयंसी, बुआयंट फोर्स के बारे में भी पढ़ा। तो सिंपली ये जो छोटे मोटे कंसेप्ट हैं इसको आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जब प्रॉब्लम वगैरह, लॉजिक्स वगैरह पूछे जाते हैं तो इन चीज़ों का समझना बहुत लाजमी है। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है जी। हम इनके जो न्यूमेरिकल्स वगैरह भी होंगे वो भी हम करेंगे, जितने भी टॉपिक्स हो चुके हैं उसके हिसाब से। और अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाजमी तौर पे जो है आपने क्या करना है,
लाइक ज़रूर करना वीडियोस को, ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये आप लोगों तक जा सके। शेयर करें दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो और पढ़ाते रहो।